हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है शिकायतें। जैसे जैसे वरुण के रिटायरमेंट का दिन नज़दीक आ रहा था, वैसे वैसे सरोजनी के मन का शोर बढ़ता जा रहा था। बच्चों को तो वो डांट फटकार कर लाइन पर ले आई थी। अब उनके सामान अपनी जगह पर ही होते थे, लेकिन वरुण क्या करेगी? वो कैसे मैनेज करेगी? वरुण ऑफिस चले जाते तो उसे घर समेटने में पूरा 1 घंटा लग जाता। गीला तौलिया बिस्तर पर, अखबार के अलग अलग पन्ने इधर उधर बिखरे मिलते हैं। देखकर उसे बड़ी कोफ्त होती थी, क्योंकि उसे भी शुरू से ही सुबह सुबह अखबार पढ़ना बहुत भाता था। बिल्कुल कड़क करीने से तह किया हुआ अखबार पन्ने दर पन्ने खोलते हुए पढ़ने का आनंद ही कुछ और था। अब इधर उधर बिखरे पन्ने समेटते हुए पढ़ने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। ब्रीफ केस से निकली फाइल्स यहाँ वहाँ नज़र आती हैं। उनको सही जगह पर ना रखो तो 10 बातें सुनो, लेकिन पलट कर कभी यह नहीं कह पाई कि जब सही जगह पर चाहिए तो खुद ही क्यों नहीं रख कर जाते हैं। कपड़ों और जूतों के बेहद शौकीन वरुण रोज़ पहनने के लिए कपड़े निकलते कम है, फैलाते ज़्यादा हैं। कमोबेश जूतों का भी यही हाल रहता है। वरुण की छुट्टी वाले दिन सरोजनी का काम इतना बढ़ जाता है कि वो सोचने लगती कि ये छुट्टी हुई ही क्यों। बीसियों बार चाय कॉफ़ी बनाते बनाते ऊब जाती है वो। पियेंगे भी तो उसी के हाथ की, रेखा के हाथ की बनी नहीं पियेंगे। वरुण को अपने ड्राइंग रूम में गुदगुदे सोफे पर बैठकर पेपर पढ़ना होता है। इतना बेतरतीब होकर बैठते हैं कि सारे कवर ज़मीन की धूल चाटते नज़र आते हैं। सरोजनी का मन करता कि उन्हें टोक दें कि ये सब अगर ध्यान रख लें तो उसका काम ना बड़ा करें। खैर, ईश्वर को याद करते करते रिटायरमेंट का दिन भी आ पहुंचा। सरोजनी ऊपर से तो बहुत प्रसन्न दिखा रही थी खुद को, लेकिन मन ही मन बुझती जा रही थी। दूसरे दिन सुबह सुबह अलार्म बजा तो सरोजनी उठकर जाने लगी। थोड़ी देर अभी और सो लो ना। कौन सी आज ऑफिस की भागम भाग है सरू। यह सरोजनी के लिए बड़ा सुखद आश्चर्य था, क्योंकि पहले तो छुट्टी वाले दिन भी रोज के समय पर ना जागो तो वरुण नाराज होने लगते थे। सरोजनी भी चुपचाप लेट गई। उसे भला क्या आपत्ति हो सकती थी। अब तो बच्चे भी बाहर हैं, घर पर बस वही दोनों हैं। दोबारा सोई तो 8 बजे तक सोई रही। आँख खुली तो हड़बड़ा कर उठ बैठी। बगल में निगाह दौड़ाई तो वरुण बिस्तर पर नहीं थे। झटपट ब्रश करके किचन में पहुंची तो दूसरा आश्चर्य उसका इंतजार कर रहा था। वरुण चाय बनाकर कपों में छान रहे थे। अरे, मैं उठने वाली ही थी, उसकी मानो आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। अरे भाई, मुझे ऑफिस ने रिटायर कर दिया तो क्या हुआ, घर पर मैं रिटायर नहीं हुआ हूँ। और ट्रे में चाय और बिस्कुट का डब्बा रखकर टेबल की तरफ बढ़ चले। चाय बहुत अच्छी बनी थी। सरोजनी बिल्कुल तरोताज़ा महसूस कर रही थी अपने को। रेखा ने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया था। सरोजनी वरुण को बुलाने कमरे में गई तो देखा वरुण नहाकर निकले थे और बाहर आंगन में तौलिया सूखने डाल रहे थे। सरोजनी अब समझ नहीं पाई। उसने अपने हाथ पर चिकोटी काटी और खुद ही हल्के से चीख भी निकल पड़ी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही जोर से काट ली थी। क्या हुआ? वरुण चिंतित हो उठे। नहीं, कुछ नहीं, चलिए ब्रेकफास्ट तैयार है। नाश्ता करते हुए आज सरोजनी मुखर हो उठी। उसने वरुण से सुबह से किए गए कामों के लिए धन्यवाद कह डाला। धन्यवाद कहना है तो विजय बाबू को कहो, मुझे ये सब करने की ट्रेनिंग दी। उनका कहना था कि अभी तक पत्नी ने कदम से कदम मिलाकर साथ दिया। अब आपका फर्ज है कि अपने छोटे मोटे काम खुद करके अपने फर्ज पूरे करना। वरुण ने कहा, फिर तो वाकई मुझे विजय भाई साहब को स्पेशली धन्यवाद कहना पड़ेगा। आपको पता नहीं, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत तनाव में थी। ऑफिस जाते समय आप घर को इतना ज़्यादा फैला देते थे कि मुझे समेटने में बहुत दिक्कत होती थी। गीला तौलिया बिस्तर पर देख मुझे बहुत क्रोध आता था। अखबार के पन्ने बटोरते बटोरते मन ही हट जाता उसे पढ़ने से। अरे, तो ये सब शिकायतें पहले क्यों नहीं करी? जाने कब का मैं सुधर चुका होता। वरुण हंसते हुए बोले
तो सरोजनी को भी एहसास हुआ कि वाकई ये कोई इतनी बड़ी समस्या भी नहीं थी जितना वो परेशान थी। वो भी वरुण की हंसी में शामिल हो गई। इतने दिनों की मन में दबी शिकायतों को कहकर उसका मन हल्का जो हो गया था।